अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं अतुल गाजी ड्रामा सीजन 5 एपिसोड 11 पार्ट 1। एपिसोड शुरू होता है। एल्बिल के खातून कहती हैं कि सलजोग रियासत की तरफ से मैं गुंदूस को लेती हूँ, क्या तुम बताओगे उसका कितना ताबान लोगे। अतुल साहब कहते हैं अगर यहाँ से कुछ लिया जा सकता है तो वो सिर्फ मैं ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का सरदार आला मैं हूँ। आप भी मेरे अख्तियार में आती हैं, पूरा सोगोत भी। तभी गुंदूज आगे बढ़ता है, कहता है तुम मुझे कैसे ले सकती हो खातून। तभी एक सिपाही उसका सर पकड़कर पीछे खींचता है। अर्तुगरुल साहब उसको मारते हैं और वहाँ फाइट होने लगती है। तभी और भी सिपाही अंदर आ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब और गुंदूज को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कमांडर कहता है रुक जाओ, हर कोई साकिन हो जाए। तभी सारे सिपाही पीछे हट जाते हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं अपनी हदें पार करने की हिम्मत मत करना। गुंदूज तुम्हारा कैदी नहीं है, वो मेरा बेटा है। अब तुमने इसके सर के बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं ये किला तुम्हारी नज़रों के सामने तुम्हारे सर पर गिरा दूंगा। कमांडर कहता है सिपाहियों इन्हें बाहर ले जाओ और गुंदूज साहब को वापस उनके कमरे में ले जाओ। हर कोई बाहर चला जाए। और उसके सिपाही गुंदूज को वहाँ से ले जाते हैं। और कमांडर कहता है अब हम यहाँ हर चीज़ हिसाब के मुताबिक हल करेंगे। इधर हफ्सा खातून हैमा अम्मा को कालीन दिखाती हैं। हैमा अम्मा कहती हैं माशाअल्लाह, इन्होंने उन्हें अपने माथे के पसीने से बुने हैं। उनकी सख्त मेहनत इसके हर धागे में बाम सी हुई है। हमारी ख़वातीन के कभी कोई मुसीबत ना देखें। हायमा अम्मा कहती हैं अब इनको तय कर दो बेटी। और वो एहसास करती हैं, कहती हैं अल्लाह मेरे बच्चे को महफूज रखना, उसकी हर किस्म की बुराई से हिफाजत फरमाना। तभी हायमा अम्मा के नाक से खून आता है और हफ्सा उसे देख लेती है। कहती है हायमा अम्मा क्या हुआ। और वो कहती है कुछ नहीं हैमा अम्मा, मैं इन कालीनों को क्या करूँ। हैमा खातून कहती हैं कि इन्हें बाज़ार ले जाओ, बाज़ार ले जाने के लिए भेज देना। इधर अतुल साहब किले में कहते हैं सलजोग रियासत की तरफ से कुछ लेना है तो उसे लेने वाला मैं हूँ। मेरे अलावा किसी का इख्तियार नहीं कि वो ऐसा कर सके, ना ही ऐसा करके वो इतनी गुस्ताखी कर सकता है। ये मामला सिर्फ लेने का नहीं बल्कि कुछ देने का भी किसी को कोई इख्तियार नहीं। एल्बिल के खातून कहती हैं यानी आपका बेटा सोगत में मुकदमे के लिए पेश नहीं होगा। अतुल साहब कहते हैं मेरी बेटे का फांसी का हुक्म सोगत में बहुत पहले से जारी हो गया है। मैं अपने बेटे को साजिश की उस गंदी नाली के दरमियान नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ताबान की रकम का जो भी मुतालबा है वो मैं अदा करके अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊँगा। एल्बिल की खातून कहती हैं इसका क्या मतलब है अतुल साहब, क्या आपका इरादा अपने बेटे को ढूंढ कर इंसाफ के कटघरे में लाने का नहीं है। आपके इंसाफ के लिए तबलीग वो सब क्या था, क्या वो सब मेरी तवज्जो हटाने के लिए था। अतुल साहब कहते हैं वहाँ होने वाले इंसाफ पर मुझे यकीन नहीं है एल्बिल के खातून, इसलिए मैं अपने बेटे को इस पर कुर्बान नहीं होने दूंगा। मैं उसे सोगत नहीं लाऊंगा। एल्बिल की खातून कहती हैं इनका इरादा मुजरिम को भगाने के हैं, अगर तुमने ये होने दिया तो हमारी रियासत तुमसे इसका हिसाब लेगी। अब तुम मुझे बताओ तुम इसके ताबान के लिए कितना मांगते हो। मैं ये रकम भरकर तुम्हें उसे तुम्हारे हाथों से ले लूँगी। मैं 1000 सोने के सिक्के मांगता हूँ। एल्बिल के खातून कहती हैं ठीक है, कबूल है, लेकिन मैं तुम्हें इस वक्त नहीं दे सकती। कमांडर कहता है इसका क्या मतलब है। एल्बिल की खातून कहती हैं इसका मतलब है मेरे पास अभी इतना सोना नहीं है। मैं अपने सिपाहियों को ये लाने के लिए भेजूंगी और मैं सोना आने तक यहीं पर रुकूंगी। कमांडर कहता है एल्बिल की खातून ने अपनी पेशकश बता दी, आपका क्या ख्याल है अतुल साहब। इधर खैमे में हफ्सा पूछती है अम्मी जान क्या हुआ आपको। हैमा खातून कहती हैं मेरे दिल में अजीब सा एक धसका हुआ, जैसे मेरे दिल में गर्म अंगारा जल रहा है, शायद ये गुंदूस की वजह से है। बेटी तुम परेशान मत हो। हफ्सा खातून कहती हैं तो मैं आरिफ साहब को मुतला करती हैं। हैमा खातून कहती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं बेटी, जब मुनासिब वक्त आएगा तो मैं आरिफ साहब से बात कर लूँगी और तुम इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। मैं अर्तुगरुल पे और परेशानियों का बोझ डालना नहीं चाहती। और इधर किले में अर्तुगरुल साहब के सिपाही एक संदूक लेकर आ जाते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं तुमने जितने मांगे थे उससे कई गुना ज़्यादा हैं, अगर तुम चाहो तो गिन सकते हो। कमांडर कहता है कि हमें आप पर लामहदूद यकीन है अर्तुगरुल साहब, इसे गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। एल्बिल के खातून कहती हैं आपने अपना मैला किरदार खुद फिर दिखाया अर्तुगरुल साहब, तुम गलती कर रहे हो कमांडर, और इसके सख्त नताइज हो सकते हैं। कमांडर कहता है अर्तुगरुल साहब ने ताबान अदा किया और वो अपने बेटे को ले जाने का हक रखते हैं। कमांडर कहता है हमने अपने सौदे में अपना किरदार पूरा किया, इसके बाद क्या होगा ये हमारी परेशानी नहीं है। एल्बिल की खातून कहती हैं कि तुम्हें एक कातिल को इन्हें नहीं देना चाहिए। कमांडर कहता है सिपाहियों एल्बिल की खातून को किले से बाहर छोड़ आओ। एल्बिल के कहती हैं ये मतलब नहीं रखता कि तुम इसे कहाँ ले जाओ, मैं इसे ढूंढ कर इंसाफ तक ले जाऊंगी। और फिर एल्बिल की खातून वहाँ से चली जाती हैं। बाहर निकलते हुए नूरगल सिपाही से एल्बिल की खातून कहती हैं ये मामला यहाँ ख़त्म नहीं होगा, याद रखना। कमांडर कहता है अर्तुगरुल साहब वो आज नहीं तो कल आपके बेटे को ढूंढ लेंगे। सलजोग अमीर आपके किसी भी कोने तक सलजोग सल्तनत में पहुँच सकता है।
अर्तुगरुल साहब कहते हैं वो नहीं पहुंच सकता कमांडर, क्योंकि मैं उसे सलजोग हुदूद में नहीं रखूंगा, मैं उसे नेकिया ले जा रहा हूं। कमांडर कहता है नेकिया? अर्तुगरुल साहब कहते हैं वहां महफूज मकामात हैं जहां मैं अपने बेटे को छुपा सकता हूं। अमीर बहाउद्दीन का हाथ वहां नहीं पहुंच सकता, उसके लिए मैं फ़ौरन रवाना होना चाहता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते में अपने फौजी दस्ते को पैगाम भेजो कि हमें अपना दुश्मन समझ के वो हम पर हमला ना कर दें। कमांडर कहता है मैं जो ज़रूरी हुआ करूँगा, परेशान मत हो। मुझे उम्मीद है हर चीज़ मंसूबे के मुताबिक हो, जब तक आप वहाँ पहुँच जाएँ कोई हादसा मंजूर ना होगा। और जब वो सिक्के देखता होता है तो अर्तुगरुल साहब संदूक के डिब्बे पर पैर रख देते हैं और उसका हाथ दबा देते हैं। अर्तुगरुल साहब कहते हैं कभी कभी अमन एक बड़ी जंग से पहले होने का एक वक्फा होता है लाइस, इसको अच्छी तरह याद कर लो। अगर ये गुंदूस के पीछे यूँ ना लगे होते जैसे लकड़बग्गे लाशों के पीछे लगे होते हैं, तो मैं यहाँ एक भेड़िए की तरह दाखिल होता और मैं जानता हूँ कि उसे अपने पंजों के साथ मुझे कैसे छुड़ाना है। और मैं सिर्फ गुंदूस को वापस ना लेता बल्कि रास्ते में बहुत से सर भी उतारता जाता। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, हम दोबारा मिलेंगे लाइस। इधर अर्तुगरुल साहब गुंदूस पास आते हैं। गुंदूस से कहते तुमने अपना सर क्यों झुका लिया गुंदूस? वो कहता है मुझे आपका सामना करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है बाबा। गुंदूस अपना सर उठाओ। गुंदूस कहता है मैंने कुछ नहीं किया बाबा, मैं कातिल नहीं हूँ, मुझे फंसाया गया है, उन्होंने मुझे फ़रार होने पर मजबूर किया, मैं बस हर चीज़ को वादे करना चाहता था, मैं खुद से ज़्यादा आपके लिए परेशान था, मेरा यकीन करें, मैं अपनी वजह से आपकी पेशानी पर काला दाग नहीं चाहता था। उन्होंने मुझे मेरे खैमे और कबीले से जुदा किया, उन्होंने मुझे मेरे भाइयों, मेरी दादी और आपसे जुदा किया बाबा। वो मुझे यहाँ तक ले आए, अब आप मुझे यहाँ से बचा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ इस तरह नहीं चाहता था। अब मैं आपका सामना कैसे कर सकता हूँ? अब मेरी इस ज़ुबान को आपसे क्या कहना चाहिए बाबा? माँ जी के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं, अब से हम आगे देखेंगे और एहतियात से चलेंगे। और इधर दूसरी तरफ किले में दरागोस आ जाता है। लाइस कहता है कि आप सूरमा सेंट जॉर्ज की तरह लायक हैं, आप इस तख्त पर दावा कब कर रहे हैं? दरागोस कहता है इस पर दावा करना अहम नहीं है लाइस, बल्कि इसको संभालना अहम है। मैं इसका दावेदार बने बगैर इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। बतौर गरीब एक चर्च का घंटे बजाने वाला मैं गवर्नर से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। लाइस कहता है हर चीज़ जैसे हम चाहते थे वैसे ही हुई जनाब। इल्बिलगाय ने खुद देखा है, अर्तुगरुल ने अपने बेटे को बचा लिया, उसके साथ हम जो सोना चाहते थे वो भी हमने ले लिया। और ये हार है जिसमें ये मालूमात है कि आप एक गिरजाघर में थे। कितने शर्म की बात है, जो मंसूबा मैं सालों से बना रहा हूँ उसने आहिस्ता आहिस्ता करके उसे एक छोटे से हार में छुपा दिया। दरागोस कहता है अर्तुगरुल तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं ढूंढ सकोगे। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।